हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। और आज है एक न्यू ब्लॉग जिसमें कि हम लोगों को जाना है। तो आज हम लोग जो है बाहर जाएंगे, तो उसी के लिए यहाँ पर मैं सो के उठ चुकी थी और आ गई थी किचन में। नहा धो के पूजा भी हो गई है और पूजा के बाद मैंने यहाँ पर माइक्रोवेव में आलू मुझे रखने थे। तो मैंने यहाँ पर माइक्रोवेव बहुत दिनों से गंदा हुआ पड़ा है, तो मैंने सोचा आज इसको साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि माइक्रोवेव ठंडा है तो साफ़ कर लेते हैं, नहीं तो गर्म हो जाता है। फिर सोचते हैं चलो अब ठंडा हो जाए फिर करेंगे, तो फिर वो हो नहीं पाता है। तो बस कुछ नहीं, माइक्रोवेव ठंड मतलब कुछ रखना था आलू मुझे, तो मैंने सोचा माइक्रोवेव को पहले मैं पोंछ लेती हूँ। तो मैंने ये जो मेज़ ली है माइक्रोवेव की, तो ये ही मैंने उस दिन जो आपको डाला था इसी का ही है। वो पूरी फिट होके ये ऐसी कुछ इस तरीके की लग रही है, आप लोग भी देख लीजिए। और इसका एक सिस्टम इसमें अभी नहीं लगा है क्योंकि इसमें जो है वो फिट नहीं कर पाया था बच्चा, तो इसमें नहीं लग पाया है। और यहाँ पर क्या था, मैं पी रही थी चाय, और चाय के साथ मैंने लेफ़्ट ओवर इडली ली हुई है जो कि मैंने पिछले ब्लॉग में आपको कुछ दिनों पहले बताई थी। और ये ब्लॉग थोड़ा हो गया है लेट, तो यहाँ पर मैं चाय के साथ एक लेफ़्ट ओवर इडली ले रही हूँ और उसी से मैं पी रही हूँ चाय। बहुत ही टेस्टी इडली है। और यहाँ पर बस चाय पीने के बाद मैं लग जाऊँगी काम में। और सबसे पहले क्या करूँगी, सबसे पहले आज बच्चों की फरमाइश पर पूजा वगैरह मैंने कर ली है, तो आज बच्चों की फरमाइश पर मैं बनाने वाली हूँ आलू की सब्ज़ी। और खट्टी मीठी सब्ज़ी बच्चों को बहुत पसंद है, तो बस वही बनाऊँगी। और तो बस उसी को मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए उबले हुए आलू हैं ये। तो इस सब्ज़ी के लिए क्या है, उबले हुए आलू को हम पीस करके जो है काट लेंगे इस तरीके से, तो इनका क्या है खाने का टेस्ट ही कुछ अलग हो जाता है। तो यहाँ पर मैं उबले हुए आलू को इस तरीके से काट लूँगी और ये अलग अलग हो जाते हैं। और आज मैं बनाने वाली हूँ बच्चों की फरमाइश पर खट्टे मीठे आलू और पूड़ियाँ। तो ये बच्चों की मेरी फेवरेट नाश्ते वाली डिश है, तो बहुत ही पसंद है बच्चों को। और बस मैं फटाफट से बना ले रही हूँ और फिर मुझे करनी है पैकिंग। तो बस यहाँ पर मैं बस आलू मैंने कट करके रख दिए हैं। और अगला प्रोसेस में मैं क्या करूँगी, यहाँ पर आटा वगैरह लगा लूँगी। और यहाँ पर हस्बैंड कुछ करने आए हैं, पता नहीं। तो बस हम क्या करेंगे, दूध आ गया है तो दूध को भी उबलने रख देंगे। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, तो अब हम क्या करेंगे, आलूओं को मतलब आलू को फ्राई कर लेंगे। बस थोड़ा सा तेल डालेंगे, और मैं अपने घर का सरसों का तेल ही यूज करती हूँ। तो बस मैं थोड़ा सा तेल डालूँगी और उसके बाद जो है जीरा और राई, जिससे भी आप बघारना चाहे बघार सकते हैं। और उसके बाद क्या है कि मैं तलूँगी पूड़ियाँ। तो यहाँ पर दूध भी आ गया था, वो भी मैंने एक साइड गरम करने के लिए रख दिया है। और अब मैं चला रही हूँ चिमनी, क्योंकि उससे क्या है कि जो भी धुआं है वो सारा ऊपर खिंच जाता है, तो घर में जो है ना धुआं नहीं भरता है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर हींग डाल दी है, जीरा डाल देंगे और उसके बाद डाल देंगे आलू और थोड़ी सी हल्दी, और बस इनको ऊपर नीचे करके सौटे कर लेंगे। और उसके बाद हम डालेंगे नमक और थोड़ी सी खटाई, थोड़ी सी मिठाई या चीनी, आप जो भी डालना चाहे वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि मैंने इस तरीके से आलू मैंने तल लिए हैं। और उसके बाद अब हम इस तरीके से आलूओं को तल लेंगे और उसके बाद बनाएंगे पूड़ियाँ। तो बस बच्चों को दे देंगे। और यहाँ पर मैंने दूध आ गया था तो उबलने के लिए रख दिया है। और अब मैं लगा ले रही हूँ आटा, और यहाँ पर थोड़ा पूड़ियाँ हैं तो थोड़ा सही ही आटा लगाएंगे। और उसके बाद जो है बच्चों को और हस्बैंड को दे देंगे। और उसके बाद करेंगे पैकिंग, क्योंकि आज हम लोगों को बाहर जाना है। तो हम लोग शाम के समय निकले हुए थे, क्योंकि शाम के समय निकले थे तो वहाँ पर टाइम से पहुँच गए थे। तो कहाँ जाएंगे, आप ब्लॉग में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, तो आपको देखने को मिलेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और ये देखिए मैंने आटा लगा लिया है। बस अब मैं क्या करूँगी, ये देखिए आलू हो गए हैं, तो आलूओं को मैं यहाँ पर कढ़ाई में, छोटी कढ़ाई है उसमें जो है डोंगे में ट्रांसफ़र कर लूँगी। और उसके बाद क्या करूँगी, मैं इसी में ऑयल डालकर पूड़ियों को तल लूँगी। सबसे पहले निकाल दूँगी भोग और उसके बाद फिर दे दूँगी बच्चों को और हस्बैंड को।
तो यहाँ पर मैं आज जल्दी भी उठ गई थी क्योंकि बाहर जाना था, तो मैंने सोचा चलो जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि सारा कुछ पैकिंग वगैरह सब कुछ करना है, अभी कुछ भी नहीं किया है। तो मैंने सोचा जल्दी उठ जाते हैं और उसके बाद ये देखिए, तो मैंने इसमें डाल लिया है तेल और अब हम इसी में पूड़ियाँ तलने वाले हैं। देखिए, मैं रिफ़ाइंड बहुत ही कम यूज करती हूँ और मस्टर्ड ऑयल में। और यहाँ पर मैं चाय भी एक साइड बना रही हूँ क्योंकि खट्टे मीठे आलू पूड़ी और चाय का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा रहता है। आप लोग कभी भी ट्राई करिएगा। और यहाँ पर मैं भोग की पूड़ियों को तल रही हूँ। सबसे पहले मैं मंदिर में भोग पहुँचा दूँगी और उसके बाद जो है बच्चों को दे दूँगी। तो यहाँ पर भोग निकाल रही हूँ मैं और बस भोग निकाल के बस उसके बाद जो है फिर हम सभी खाएँगे। तो चलिए जी, भोग हो गया है रेडी। अब मैं इसको भोग को पहुंचा देती हूँ मंदिर में और उसके बाद जो है यहाँ पर सब्जी और पूड़ी मैंने रख दी है। उसके बाद सभी को देती हूँ, फिर आगे का काम करती हूँ। तो चलिए जी, भोग के लिए दे देती हूँ, उसके बाद फिर निकालती हूँ खाने की पूड़ियाँ। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी जल गई क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, हाउसवाइफ का काम ही यही है कि मतलब काम करते करते कहीं कढ़ाई छुप जाती है, कहीं भगोना छुप जाता है। मेरे तो अक्सर कुकर कढ़ाई छुपती ही रहती है क्योंकि मेरा बड़ा हड़बड़ का काम रहता है। और यहाँ पर पूड़ी सब्जी बन गई है, वो मैं यही दिखा रही हूँ आप लोगों को। चलिए जी, आप लोग भी आ जाइए और रारा खाइए पूड़ी और सब्जी। और यहाँ पर ले ली है मैंने, और यहाँ पर बेटा कुछ बोल रहा था मुझसे। और यहाँ पर बस अब मैं खाने जा रही हूँ, सबको मैंने दे दिया है। और फाइनली अब लास्ट में बैठ के चैन से मैं अब कर लूँगी। हाँ जी, मैं अपने कमरे में आ गई हूँ और यहाँ पर देखिए, तो मैं आ गई हूँ अपने कमरे में और मैं बस चाय भी मैंने ले ली है क्योंकि मेरी सूखी सब्जी पूड़ी के साथ मुझे चाय बहुत ही पसंद है। और मैंने बच्चों से बोला कि मैं रास्ते के लिए ये पूड़ी और सब्ज़ी रख लूँ, तो बच्चों ने साफ मना कर दिया, नहीं मम्मी मैं तो रास्ते में ढाबे पर ही खाऊंगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं क्यों मेहनत करूँ। फिर जो है मैंने फिर एक्स्ट्रा पूड़ी वगैरह कुछ नहीं सेका था। और यहाँ पर पता नहीं क्या मेरे मतलब बेटा कुछ भूल रहा है मुझसे। और चलिए जी, फिर उसके बाद क्या था कि मैं खा पी के हो गई थी फ्री। अब करनी थी पैकिंग। उससे पहले बेटी बोली मम्मी मैं आपके बाल स्ट्रेट कर देती हूँ। मैंने कहा बेटा कर दो। तो यहाँ पर बाल भी स्ट्रेट हो गए हैं क्योंकि स्ट्रेटनर वगैरह सारा कुछ घर पर ही है। तो यहाँ पर अब मैं पैकिंग करने लगी हूँ। तो पैकिंग में सबसे पहले मैंने सोचा चलो हस्बैंड के कपड़े निकाल लेती हूँ। यहाँ पर हस्बैंड के कपड़े निकाल लूँगी और इस तरीके से पैकिंग कर लूँगी। और उसके बाद हम लोग अपनी ही गाड़ी से जा रहे हैं तो कुछ ऐसा हड़बड़ भी नहीं है क्योंकि जब ट्रेन वगैरह होती है, बस या ट्रेन, तो क्या है बाउंडेशन होती है कि मतलब बस का टाइम हो गया है, इस तरह से हड़बड़ हड़बड़ होती है। तो यहाँ पर हड़बड़ कुछ नहीं है। और यहाँ पर बस कुछ नहीं, अपने कपड़े जो है सभी लगा लेंगे। उस रूम में बेटी जो है अपने लगा रही है और भैया के लगा रही है। और यहाँ पर हम और अपने हस्बैंड के, हम और मेरे और हस्बैंड के जो है कपड़े लगा लेंगे। और कपड़े लगाने के बाद बस हम लोग जो है चाय वाय पी के निकल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक दो जोड़ी कपड़े एक्स्ट्रा ही रख लिए हैं क्योंकि वहाँ पर बरसात और ठंडक का कुछ पता नहीं रहता है कि कब ठंडक हो कब बरसात हो। देखिए इस टाइम हो तो वहाँ पर ठंडक रही है, तो मैंने उसी हिसाब से सभी कपड़े जो है निकाल लिए हैं। और अब फाइनली मैं अपने निकालने जा रही हूँ। बस निकालने के बाद जो है पैकिंग कर लूँगी और उसके बाद जो है चाय वगैरह और सारा कुछ काम करके बस निकलने की तैयारी करूँगी। तो अपनी गाड़ी से जाना है इसलिए कुछ हड़बड़ भी नहीं है, बस आराम से अपना सब कुछ करेंगे और टाइम से निकल जाएंगे। तो यहाँ पर आप मैं भी निकाले ले रही हूँ। सबसे पहले मैं नाइट वियर ज़रूर निकालती हूँ, गाउन वगैरह, क्योंकि मेरा उसके बगैर काम ही नहीं चलता है नाइटी वगैरह के। तो मैं जो गाउन है उसको ज़रूर से निकाल लूँगी। और उसके बाद थोड़ा बहुत वूलन भी रखूँगी क्योंकि वहाँ पर सर्दी हो रखी है। ये मैंने प्लाजो रख लिया है वूलन। और ये देखिए फाइनली मेरी पैकिंग हो गई है और बेटी की भी पैकिंग हो गई है। ये बेटी का रूम और यहाँ पर पैकिंग हो गई है और हम लोग निकल दिए हैं। और निकलने के बाद थोड़ी दूर जाने के बाद फाइनली हम लोग घर से निकल दिए हैं। और
बेटा ड्राइव कर रहा है। एक्चुअली जब से बेटा ड्राइव करने लगा है तो अक्सर वही जो है ड्राइव करता है। बीच में जो है ढाबा पड़ा था तो वहाँ पर हम लोग रुके थे और बच्चों को खिलाया पिलाया हम लोगों ने। और उसके बाद फिर से हम लोग जो है आगे निकल दिए। और उसके बाद क्या था, नींद वगैरह आ रही थी बच्चों को और हस्बैंड को, क्योंकि इन लोगों को चलानी थी गाड़ी। तो मैंने कहा कि तुम लोग चाय पी लो बेटा। तो यहाँ पर एक जगह रुके थे और उसके बाद जो है चाय वगैरह पी ली थी। और बच्चों का मन था पकौड़ी का, तो मैंने कहा भूख लग गई थी बच्चों को, तो मैंने कहा चलो तुम लोग पकौड़ी खा लो। और मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी पकौड़ी वगैरह कुछ किसी की भी, तो मैंने नहीं खाई है। और ये देखिए मैंने पी है गर्मा गर्म कुल्हड़ की चाय। और यहाँ पर बच्चे जो है एंजॉय कर रहे हैं मिक्स पकौड़ियों का। उसके बाद हम लोग निकल देंगे आगे के लिए। और बस रात में ही हम लोगों ने ट्रैवल किया था। और उसके बाद फाइनली हम पहुँच जाएंगे अपनी मंजिल पर, जहाँ भी मुझे जाना है। बस थोड़ी ही देर में हम लोग पहुँचने वाले हैं। ये है सिटी बरेली, जो कि आप देख रहे हैं। इसकी चमक दमक बहुत ही अच्छे से सजी हुई है ये। और यहाँ पर देख रहे हैं आप बहुत ज़्यादा अंधेरा है। और बस हम लोग फाइनली पहुँचने ही वाले हैं। तो यहाँ पर क्या है, रात में ही हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो सारा पूरा जो है अंधेरा 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 सा ही है। और हम लोग कुछ बात पे हंस भी रहे हैं, कुछ बात हम लोग कर रहे हैं आपस में, तो हंसी भी आ रही है। और यहाँ पर देखिए बेटा ड्राइव कर रहा है। बेटा ने अभी खुद ही ड्राइव कर रहा है। और उसके बाद एक जगह और रोकी थी, क्योंकि बच्चों को नींद वगैरह आ रही थी। चलिए जी, अब हम फाइनली पहुंच गए हैं अपनी मंजिल पर। तो यहाँ पर मैं बाबा जी के धाम आई हुई हूँ, तो मैं यहाँ पर पहुंच गई हूँ। और यहाँ पर मैंने रूम जो है ऑनलाइन ही बुक कर दिया था, तो मेरा ऑनलाइन रूम बुक था। तो मैं आ कर के और आराम से रूम में आ गई हूँ। तो सबसे पहले क्या था कि हम लोग पहुँच गए थे, तो उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले मंगा ली थी चाय, क्योंकि फ्रेश वगैरह होना था। और इतने थक गए थे क्योंकि दूराई बहुत है, और तो बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो पहले तो आराम से उठे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं, धूप वगैरह निकल आई है, बड़े आराम से हम लोग उठे हैं। और देखिए आप, चेहरा जो है थका थका लग रहा है। उसके बाद हम लोग आ गए हैं पहाड़ों की वादी में। देखिए आप, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। उसके बाद सभी तैयार हो गए हैं। तैयार होने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं बाबा जी के दर्शन करने। तो बस सभी तैयार हो गए, बेटा बेटी ये देखिए जा रहे हैं। और ये देखिए, और हम भी तैयार हो गए हैं, हम और हस्बैंड ये देखिए तैयार हो गए हैं। तो अब बस बाबा जी के दर्शन करेंगे और फिर बच्चों को कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे। तो हम लोग 2-1 महीने में बाबा जी के दर्शन के लिए जाते ही रहते हैं। तो बेटी को इस बार दर्शन कराना था, तो मैंने सोचा चलो उसको दर्शन करा देते हैं। फिर उसके एग्ज़ाम वगैरह आ जाएंगे तो फिर वो नहीं जा पाएगी, तो मैंने सोचा उसको दर्शन करा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये हम लोग पहुँच गए हैं नीचे। तो बस हम लोग थोड़ा बहुत जो है वीडियो बना रहे हैं। और उसके बाद मैं मंदिर में पहुँच जाऊँगी, तो मैं आपको भी दर्शन कराऊँगी। ये फाइनली मैं मंदिर में जा रही हूँ, ये देखिए। और ये है बाबा जी का कैंची धाम, जो बहुत ही फेमस है। और बाबा जी भी फेमस हैं, और बहुत ज़्यादा इनकी मान्यता भी है, और बहुत ज़्यादा सुना भी गया है। और आप लोगों को सारा कुछ पता होगा, मैंने पिछली वीडियो में सारा कुछ बताया है। चलिए जी, मैं पहुंच गई हूँ बाबा जी के मंदिर में। और यहाँ पर क्या है, मैं बच्चों की फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ। वो क्या है, वो इतने इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उन्हें लगी है भूख। एक्चुअली बच्चे को नींबू पानी बहुत पसंद है, और पास में ही मैं दिखाऊंगी अभी आपको, नींबू पानी जो है मिल रहा है। तो नींबू पानी बच्चे पिएंगे। और यहाँ पर क्या है, नींबू का साइज में आपको बताऊँ, मौसम्मी टाइप का और संतरे टाइप का होता है, और उसमें इतना जूस होता है। और उसको मैं घर पर भी लाई थी, मैंने आपको कुछ रिकॉर्ड नहीं मैं कर पाई थी। एक्चुअली मैं वहाँ से आई, फिर मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि दांत वगैरह में दर्द वगैरह हो गया, और तो इस वजह से मैं कुछ सूट नहीं कर पाई। और दूसरी बात, थकान भी हो जाती है। तो
मैं ये देखिए ये मैं घर पे भी लाई थी। ये कम से कम मेरे 15 दिन खूब चले थे आराम से, बहुत ही अच्छे थे, ये जूस बहुत ही निकलता था इसमें। तो यहाँ पर क्या है, ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, मैं भी दुकान पे ही खड़ी हूँ और यहाँ पर शरबत बन रहा है, शिकंजी बोलते हैं, और मेरे बेटे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो बस बेटा देखिए आप कितनी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है शिकंजी का। तो बस हम चारों पियेंगे शिकंजी और उसके बाद फिर क्या है, फिर जो है बच्चों को खाना खाना है, तो बस खाना खिलाएँगे। और उसे ये इतने पसंद है शिकंजी कि बोला मम्मी ये घर ले चलना, तो मैंने कहा बेटा ले लूँगी। तो फिर मैं रास्ते से जब मैं दूसरी जगह गई थी, और दूसरी जगह मैं कहाँ गई थी आप लोगों को दूसरे ब्लॉग में मैं ज़रूर बताऊँगी, तो आप मेरे नोटिफिकेशन ज़रूर देखें। और यहाँ पर क्या है, ये देखिए मैं आ गई हूँ, अब पास में ही रेस्टोरेंट है तो वहाँ पर मैं आ गई हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों को ध्यान हो तो मैं बताऊँ आपको, मैं ये थाली ज़रूर खाती हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है। बच्चे ने खाए थे टोस्ट, बटर टोस्ट ऐसे ही कुछ था, और बेटी ने इडली खाई थी, और मैंने और हस्बैंड ने कुमाऊनी थाली खाई थी। ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही फेमस है और मुझे बहुत ही पसंद है ये थाली। तो मैं जब भी जाती हूँ कुछ भी खाना नहीं खाती हूँ, यहाँ पर कुमायूनी थाली ज़रूर खाती हूँ। ये बहुत ही अच्छी लगती है, और जो ये बाबा जी का धाम है कुमाऊं ज़िले में स्थित है। तो यहाँ पर क्या है कि बस हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, उसके बाद मैं निकल गई थी और दूसरी जगह के लिए। तो मैं कहाँ के लिए निकली थी अगले ब्लॉग में आपको ज़रूर बताऊँगी, तो अगला ब्लॉग आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, ढेर सारा प्यार दीजिएगा और देखती रहिए। ओके बाय बाय।